अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। आज हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फाइवर के ऊपर आईडी कैसे बनाई जाती है। पूरा मुकम्मल तरीका हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे जाके लिखेंगे फाइवर। फाइवर लिखने के बाद जो है हमारे पास सामने फाइवर का आएगा ऑप्शन। तो हमने लेफ्ट साइड पे ऊपर ज्वाइन के ऑप्शन पे करना है क्लिक, और ज्वाइन के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने फेसबुक से होना है या फिर गूगल से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फेसबुक की आईडी से लॉगिन नहीं होना, यू विल हैव टू क्लिक ऑन गूगल। ठीक है, फाइवर से पे आपने गूगल से इसलिए होना है क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी फेसबुक की जो आईडी है वो कोई इशू हो सकता है, कोई बंद हो सकती है, तो वो फिर फाइवर जो है वो आपकी आईडी दोबारा से उसके ऊपर जब आप कोई रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट करेंगे कि मेरी आईडी अगेन इस तरीके से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करें, तो फिर वो जो है वो इस तरीके से बहाल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए यू विल हैव टू यूज़ योर गूगल अकाउंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे देखें गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास सामने काफ़ी मल्टीपल आ रहे हैं ऑप्शंस। तो इसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ गूगल अकाउंट। ठीक है, जीमेल अकाउंट। क्लिक करने के बाद ये देखें नया ईमेल अकाउंट बनाया था जीमेल, तो वो यहाँ पे आकर लिखते हैं। लिखने के बाद जो हम नेक्स्ट करते हैं तो पूछ रहे हैं कि आप अपना यहाँ पे क्या लिखें, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम कोई भी लिखा जा सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी, ये देखें यहाँ पे लिख रहे हैं, और बिल्कुल साथ ही आप सामने देख रहे होते हैं कि वो बफरिंग हो रही होती है। ठीक है, अगर नाम वो अवेलेबल होता है तो सामने टिक हो जाती है ग्रीन, अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो वो फिर नहीं होता। ठीक है, अब साथ ही वो नीचे पूछ रहा है के पासवर्ड लगाएं। हम एज एन एग्जांपल ऊपर से उसी को कॉपी करके नीचे पासवर्ड के तौर पे लगाने की कोशिश करते हैं और ज्वाइन करते हैं तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, एरर कौन सी आ रही है, एरर वो ये दे रहा है कि आप यहाँ पे ना इसके अंदर हमने एक कैपिटल या अपर केस यूज नहीं किया हुआ, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके सामने वो बता रहा है ना, वो सारी हमने यूज करनी होती है प्रॉपर्टीज अपने पासवर्ड के अंदर, तब जाकर वो पासवर्ड वेरीफाई होता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं ज्वाइन के ऊपर। जो ही हम ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद हमारे सामने वो फाइवर का अकाउंट जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से फाइवर का जो अकाउंट है ना हमारा बन गया। अब हमने मजीद इसके ऊपर जो वर्किंग करनी है वो क्या है कि उसको मजीद बिल्डअप करना है, मजीद उसको वेरीफाई करना है, सारे इस तरह से बाकी फंक्शनैलिटीज करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट आगे प्रोसेसिंग इसकी। अभी फिलहाल हमारा अकाउंट बन चुका है। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, आगे मजीद प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या करना है, फाइवर के अकाउंट को वेरीफाई करना है और अपने गिग्स वगैरह को जनरेट करना है। वो कैसे करनी है हम इसके अंदर मजीद देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपना जो हमारा डैशबोर्ड है उसके ऊपर मजीद जाकर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मजीद ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब भी आप अपनी फाइवर की आईडी बना रहे हैं तो यू विल हैव टू यूज योर ईमेल अकाउंट। ठीक है, अभी मैंने जाकर अपने वहां पे यूज किया, क्लिक आउट किया, तो कह रहा है कि आप जरा ना अपनी जो ईमेल आईडी लगाई है ना उसको वेरीफाई करें। ठीक है, ईमेल आईडी जो मैंने लगाई थी उसके ऊपर, उसको मैं जाकर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं इनबॉक्स में जाऊंगा। इनबॉक्स में जाकर मैं चेक करूंगा फाइवर की तरफ से एक हमें क्या आया हुआ होगा, एक मैसेज आया हुआ होगा। ठीक है, उस मैसेज के ऊपर जाके क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा एक्टिवेट। ठीक है, तो इस तरीके से फाइवर का अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एक्टिवेशन आप मजीद उसके ऊपर एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वो फिर अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है, वो सारा फिर इशू होता है। ठीक है, आगे मजीद प्रोसीडिंग ही नहीं हो पाती। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं,
आगे हम क्या करेंगे, न्यू मजीद प्रोसीडिंग करेंगे। हम अगेन नेक्स्ट फाइवर खोलते हैं और बिकम अ सेलर के ऊपर जाकर करते हैं क्लिक, क्योंकि हमने एज अ सेलर अकाउंट बनाना है। करने के बाद जो ही हम नेक्स्ट आते हैं तो कुछ वो पूछ रहा होता है, वो हम नेक्स्ट और कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते जाते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अभी ये जो हम काम कर रहे हैं अपने अकाउंट को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ वो चीजें पूछ रहा है तो हम अपनी वो सारी चीजें उसको बता रहे हैं। आगे जब हम आते हैं तो वो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। इस नाम के ऊपर जाके हमने ओरिजिनल वाला अपना जो नाम होता है ना वो हमने यहाँ पे पुट आउट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम पुट करता हूँ। पुट करने के बाद नीचे वो कह रहा है कि अपनी जो है ना वो पिक्चर लगाएं। अब पिक्चर आपने क्या करना है, दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो आप अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं, अगर आप अपने यूज नहीं करना चाहते तो कोई भी डिजाइन जो आपने बनाया हुआ तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक काम आपने नहीं करना जो दूसरे करते हैं। कुछ बंदे ऐसे करते हैं कि गूगल से जाके कोई भी इमेज उठा के इसके अंदर अपलोड कर देते हैं। अगर आप वो उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका इमेज जो है यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका अकाउंट बनेगा ही नहीं, वो आपको पहले से ही मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपना रियल इमेज या तो अपना करें या फिर आपने अपना डिजाइन बनाया हुआ तो वो करना है। ठीक है, अब ये काम करने के बाद नेक्स्ट अपने बारे में डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका कार ये होता है कि जो बेस्ट सेलर आप देख रहे होते हैं उनकी वो सारी हाईलाइटिंग वगैरह देखकर, उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन देखकर फिर आपको जो जो काम आता है वो सारा आप अपना लिख लें एक जगह पे, वर्ड में लिख लें, वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में लिख लें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कितने अरसे से आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर आपने काम किया हुआ है, कौन कौन सी जगहों में किया है, तो वो सारा वहां पे पुट आउट कर सकते हैं। तो फिर आप उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और आगे जाकर लैंग्वेजेस का पूछ रहा है। ठीक है, एक लैंग्वेज तो आपने लाजमी पुट आउट करनी है, वो है इंग्लिश। ठीक है, वो आपने यहाँ पे पुट आउट लाजमी करनी है। और इसके अलावा आपको जो जो लैंग्वेज आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, फ्रेंच, अरबिक जो आती है वो आपने यहाँ पे पुट आउट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है। ठीक है, मतलब क्या, ये आपका ऑक्यूपेशन वहां पे रिलेट करेगा जो आप काम वहां पे प्रेजेंटेशन में लेके आएंगे। ठीक है, कोई भी आप अपना ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे और करने के बाद यू क्लिक करते हैं तो नीचे वो कह रहा था चूज करें। ठीक है, यहाँ पे जो चूज हमने करनी होती है ना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 हम चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो स्किल्स पूछ रहा है। ठीक है, स्किल्स जो जो हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इधर वेब बैनर लिखता हूँ या बैनर वेब। आपकी जो जो स्किल है आपने वो इधर पुट करनी है, अदरवाइज आपने ये वाली नहीं पुट करनी जो इधर। ठीक है, ये ना कि देखते जाएं और यही वाले पुट करते जाएं, आपने अपनी स्किल्स पुट आउट करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है वो मजीद वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी है। यहाँ पे मैं कोई, बल्कि आप कौन से कंट्री से हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान डालता हूँ मजीद, क्योंकि वो एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान डालकर मैं इधर एग्जांपल के तौर पे मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेता हूँ। आप जहाँ पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर टाइटल क्या था, डिग्री का MSc। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, और आगे मैं नाम डाल रहा हूँ कोई भी एक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर आर्किटेक्चरल लिखता हूँ, तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, ईयर जो भी है हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे और करने के बाद ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है वो सर्टिफिकेशन का, आपने जहां से भी सर्टिफिकेट लिया हो, बेशक ऑनलाइन लिया हुआ है, जिधर से भी। ठीक है, आप उसका नाम यहाँ पे लिख कर और कहाँ से लिया है उसका यहाँ पे आप हवाला देंगे, और कौन से ईयर में लिया है वो आप यहाँ पे पुट आउट करेंगे, तो आपकी वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है, अगर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका लिंक देंगे, अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो ही आप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि अकाउंट्स आपके जो जो हैं वो यहाँ पे पुट आउट करें। तो हम यहाँ पे सिंपली पहले गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे।
ठीक है, यानी कि जीमेल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहां से वेरीफाई करेंगे तो हमारा ये अकाउंट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर अटैच करने के लिए हमारे पास याद रखना है कि वो वाला फोन नंबर होना चाहिए जो पहले से फाइवर के ऊपर हमने नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, लिखने के बाद मैं सेंड बाय एसएमएस करता हूँ। कोई भी कर सकते हैं, कॉल भी आप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। मैं एसएमएस करता हूँ तो कह रहा सॉरी ये नंबर जो है वो पहले से फाइवर के ऊपर मौजूद है तो ये वेरीफाई नहीं होगा नंबर। ठीक है, तो आपने भी याद रखना है जो नंबर पहले से फाइवर के ऊपर आपने लगाया हुआ है तो यू विल नॉट हैव टू टेक दैट नंबर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, आपने यहाँ पे उसको नहीं लगाना। ठीक है, ये काम करने के बाद अभी मेरा फोन नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, सिर्फ ईमेल हुआ है वेरीफाइड। तो मैं कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक। कंटिन्यू पे जो ही क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है वो मेरा अभी सिर्फ अकाउंट बना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हमने इसके ऊपर जो जो अपने काम देने हैं, ठीक है, जो जो काम करने हैं वो हमने यहाँ पे पुट आउट करना है। और वो काम यहाँ पे फाइवर के ऊपर उन कामों को स्पेशल एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं गिग। ठीक है, अब गिग्स कैसे बनानी है हम यहाँ पे इसको देखेंगे मजीद अच्छे तरीके से। और एक बात याद रखनी है, गिग्स बनाने से पहले जो आप सर्विस देना चाह रहे होते हैं उस सर्विस के बारे में फाइवर के ऊपर जाकर पहले सर्च आउट किया जाता है कि कौन कौन से और कितने बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट स्लाइड्स के रिलेटेड मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कितने बंदे वो काम कर रहे हैं। मैं अपनी एग्जांपल के तौर पे या जो ये जो मैं आईडी बना रहा हूँ इसके रिलेटेड मैं सर्विस डालना चाह रहा हूँ तो मैं पहले चेक आउट करूंगा कि कितने बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं चेक आउट करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कितने कंपेटिटर हैं यहाँ पे और मेरा काम किस तरीके से हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पावर पॉइंट डालता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है तो ये देखें कितनी सर्विसेज यहाँ पे क्या नाम है हो रही हैं। ठीक है, ये 6000 से ज्यादा है। ठीक है, अब मैं अगेन यहाँ पे पुट आउट करता हूँ। ठीक है, पहले मैंने पावर पॉइंट लिखा था, अब मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर कितने हैं। काम दोनों सेम ही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं ऊपर से चेंज आउट कर रहे हैं, उसके कीवर्ड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं कंपैरेटिव। अब ये देखें कम हो गया, पहले कितना था 6000, अब 3700 प्लस कुछ रह गया। ठीक है, अब इसी तरह तरीके से मिलता जुलता हम एक और या दो देखेंगे। अब हम यहाँ से ना देख रहे हैं एक सेलर ऐसा होगा या दो तीन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वो सारी स्किल्स के अंदर आ रहे थे, जो जो हम वहां पे लिख रहे होते हैं ना हम सब के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो जो हम वहां पे ऊपर लिख रहे हैं ना कीवर्ड्स हर दफा वो आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये मैं अभी एक मिनट एक और लिखता हूँ आगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये जो है ना ये सेलर मैंने जिसको ओपन किया ये हर मतलब वो जितने मैंने लिखे हैं ना मैंने सर्च आउट किया जितने मैंने लिखे हैं हर एक में ये आ रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो सेलर इस तरीके से आ रहा होगा मतलब ज्यादा उसके ऊपर आ रहा है कीवर्ड्स के ऊपर, इसका मतलब क्या वो सेलर अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं, उसी को खोलकर उसी को अपना मॉडल रख के ना सामने उसके देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, उनको यहाँ टैग्स, ठीक है, कीवर्ड्स या फिर टैग्स, वो टैग्स हम देखेंगे और उन्हीं टैग्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से उसने यूज किए। फिर हम कोशिश करेंगे मिलते जुलते कुछ टैग्स हम भी रखें। ठीक है, सारे सेम टू सेम आपने नहीं रखने, वहां पे कुछ टैग्स हमने यहाँ से लेने हैं। ठीक है, ये हम क्या करेंगे अभी देखना है आपने कि एक टैग पहले एक मैं यहाँ पे ना एक जो आ रही है ना कोई एक मैं इसको सर्च आउट करूंगा जाकर तो वही आएगा सेलर। ठीक है, अभी ये देखना है यहाँ पे, और जब मैं दूसरा करूंगा ठीक है मिलता जुलता बेशक मैं प्रेजेंटेशन डिजाइन लिखूंगा तो वो सेलर लाजमी हर दफा आएगा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर कोई भी रिलेटेड प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कोई इन पांचों अल्फाज में से कोई एक भी आएगा, बेशक कॉम्बिनेशन आए या मिक्सचर आए, तो हर दफा इस सेलर ने लाजमी आना है। अब मैं इसकी कीवर्ड उठाकर टैग्स उठाकर मैं यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ और इन टैग्स को यहाँ पे मैं अलग से जो फाइल बना रहा था ना वहां पे इसलिए मैं पुट आउट कर रहा हूँ।
फिर इन्हीं को मैं अपने वहाँ पे यूज़ कर सकूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए अगेन एक यूज़ किया मैंने प्रेजेंटेशन, तो देखें उसकी मज़ीद कम है 2400 कुछ हो गई। ठीक है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन मैंने लिखा तो मज़ीद कम हो गई है उसकी गिग्स। ठीक है, ये मैं कम से कम 5 ऐसे मैं लिखूंगा नाम, 5 ऐसे टैग्स मैं ढूंढूंगा जो ज़्यादा हाई रैंक आ रहे हो। कोशिश ये की जाती है कि जो जिस पे कंपटीशन कम हो लेकिन काम ज़्यादा हो, वो वाले टैग्स हमने रखने होते हैं। टैग्स का मतलब क्या है, हम वही अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा काम कराना चाह रहा है, जब वो चूज करेगा तो उसमें अगर हमने अपनी आईडी में यूज किए हुए हैं या उसमें अपने यूज किए हुए हैं क्या नाम है गिग के अंदर, तो वो क्या होंगे लाजमी वहां पे आएंगे। ठीक है, और हमारी आईडी वहां पे लाजमी शो होगी। तो इसका मतलब है जब आईडी हमारी वहां पे शो होगी तो फिर हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना होता है, टैग्स वो वाले चूज करने होते हैं जो क्या हूँ कंपटीशन कम हो लेकिन हाई रैंक हूँ। देखें अभी बार बार मैं वो उसका वो यूज करता हूँ। उसने क्या किया हुआ, एक और चीज आपने याद रखनी है, जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं हमने अपने वो टैग्स में से वो अल्फाज लाजमी लिखने होते हैं। ठीक है, अभी हम जब ये वो गिग बनाना शुरू करेंगे ना, फिर आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने ना वो जितने भी कीवर्ड्स आ रहे थे ना जो हाई रैंक था वो भी लिख लिया, बाकी सारे भी मैंने यहाँ पे जाके अपने एक्सेल फाइल के अंदर लिख लिए हैं। ठीक है, और उनका आगे मैंने सर्च वॉल्यूम भी लिख लिया है, यानी कि गिग्स कितनी बनी हुई है वो मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, ये मैंने इसकी सर्विसेज यहाँ पे जाके लिख ली है अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है जनाब, ये हाँ जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने सर्च आउट किया तो ये आ रहा था 3727। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं एक और सर्च करूंगा क्योंकि 5 हो गए हैं, एक और मैं गूगल स्लाइड्स के नाम से, सारा कुछ उसी के रिलेटेड आ रहा। अब इस पे बहुत कम सर्विसेज देखें कितनी है। ठीक है, ये बहुत थोड़े अरसा पहले की हैं, तो बाद में इसके एनालिटिक्स चेंज होते रहते हैं, हर रोज चेंज होते हैं क्योंकि नए नए सेलर आते रहते हैं। ये 262 है, तो अब हम देखते हैं वो सेलर यहाँ पे भी आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उस सेलर ने अपने स्लाइड्स के अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, जो टैग्स यूज किए हुए हैं, उन टैग्स में से जब भी हम सर्च आउट करेंगे उसने लाजमी आना। ये भी हम जो देख रहे हैं ना, ये वो देख रहे हैं कि जो हमने अभी गूगल स्लाइड्स का हमने चेकआउट किया था, क्या इस पे काम है भी या कोई नहीं, तो इस पे वाकई जो है वो काम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि जो है वो हाई सर्च वॉल्यूम आ जाए लेकिन उस पर काम ना मिल रहा हो तो फिर हमने वो वाला कीवर्ड या वो वाला टैग हमने नहीं रखना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये हमने एक लिस्ट बना ली है। अब हम क्या करेंगे, जब हम अपनी प्रॉपर गिग जनरेट करेंगे, बना रहे होंगे, तो हमने इन्हीं को यूज करना है। अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज करेंगे, अपने कीवर्ड्स में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब टैग्स हम यूज कर रहे होते हैं तो इन टैग्स वो वाले हमने यूज करने होते हैं जो अपनी सर्विस हम देना चाह रहे हैं, तो उसको पहले हम सर्च आउट करते हैं तो फिर बनाते हैं। ठीक है, गिग्स वगैरह को फिर वो वाले हम टैग्स रखते हैं। अभी प्रॉपर गिग बनाते हैं। गिग बनाने के लिए या तो लेफ्ट साइड राइट साइड से गिग्स का ऑप्शन या फिर ऊपर जो गिग्स का ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे जाके हम बना सकते हैं। तो जब मैं गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सामने मेरे इस तरीके से एक विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो आ रहा है ना आई विल डू, ये सारा कुछ मैंने लिख के एक फाइल के अंदर रखा हुआ था, अगर टाइम वगैरह जो है वो सेव रहे, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आप भी क्या करें इस तरीके से, पहले अपनी जब गिग जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर सारी वो चीजें आप लिख कर एक फाइल के अंदर रख लें। ठीक है, अभी यहाँ पे पावर पॉइंट का एक थोड़ी एरर आ रही है, मैंने इसके ऊपर जाके देखा तो वो एरर वहां से रिमूव होगी। अब जो है वो कीवर्ड्स देख रहे हैं हमने, जो टैग्स हैं ना उनमें से क्या इसके अंदर जो हम अपनी टाइटल रख रहे हैं क्या इसके अंदर हैं, लाजमी होने चाहिए। ये बात याद रखनी है, टाइटल के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और टैग के अंदर। टैग तो वैसे या कीवर्ड जो है वो वैसे ही हम रख रहे होते हैं ना, तो वो हमारे टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी आने चाहिए, ताकि जब सर्च हो तो फिर हमारी जो आईडी है, हमारी जो गिग है वो भी
आए और हमें जो है वो मिले। ठीक है, आप देखें नेक्स्ट आते हैं हम, रखने के बाद कैटेगरीज में आते हैं। कैटेगरी हमारी क्या है, ये हम सेलेक्ट करेंगे, 3 कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके कोई एक पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है वो किस पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज सेम टाइटल के साथ आप बनाएं। तो फिर इस तरीके से जब हम 3, मतलब इसका क्या है, 3 गिग्स बनाएं, टाइटल उनका सेम ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बायर की रिक्वेस्ट वगैरह आपको आती हैं, फिर जो है वो ऑर्डर वगैरह आते रहते हैं। इस तरीके से फिर क्या होता है, इजी काम रहता है, मतलब क्या ऑर्डर वगैरह मिलते रहते हैं, तो ये अच्छा एक रहता है। ठीक है, पहले अभी हम जाकर कोई एक कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके हम प्रेजेंटेशन डिजाइन के ऊपर जाके क्लिक करते हैं और ये वाली कैटेगरी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम ये जो आ रही है ना सजेस्टेड, यहाँ इनमें से कोई एक हम रखेंगे अभी। ठीक है, और जब हम दूसरी की बनाएंगे तो उधर भी जाकर हम सेम टाइटल रखेंगे और दूसरी में से कोई रखेंगे। फिर जब हम तीसरी बनाएंगे तो फिर तीसरी में से कोई एक रखेंगे। ठीक है, तो ये तरीका ये होता है कि सेम टाइटल के साथ कम से कम 3 बनाएं आप, ताकि बाहर की रिक्वेस्ट वगैरह आपकी तरफ इजी तरीके से। अभी यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही थी, वो कौन सी एरर आ रही है अभी हम अगेन देखते हैं। ठीक है, वो रिमूव, अभी पहले हम यहाँ पे ना जाके बताते हैं कि जो हम क्या नाम है फाइल्स हैं वो कैसे देंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मेट्स में देंगे वो हम, मैंने यहाँ से वैसे ही सारे सिलेक्ट आउट कर दिए हैं, आपने अपने हिसाब से करने हैं। ये ना हो कि आप यही देख के आप कर दें, तो इस तरीके से क्या होगा, फिर अच्छे तरीके से आपकी जो फाइल है वो बनेगी नहीं, क्योंकि अब आपका जो है वो बायर है, आपको रिक्वेस्ट भेजेगा मुझे इस तरह की फाइल चाहिए, तो फिर कैसे उसको देंगे, आपको हो सकता है वो काम ही ना आता हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे जो चीज लिखने लगे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ये वाली, सर्च टैग या फिर टैग्स या कीवर्ड इस चीज को बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे वो जो टैग्स हमने सर्च किए हैं ना, जिनका हाई सर्च वॉल्यूम था, अब वो यहाँ पे पुट आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कीवर्ड है वो जनरल वाला हमने रखना है। ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आ रहे हैं ना सर्च वॉल्यूम, जिसका सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा गिग्स बने हुए हैं, उसको हमने हर हाल में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जो हमने 5 या 4 रखे हैं, 4 टोटल हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं, तो 4 हम इनमें से रखेंगे। ठीक है, अभी मैं जाकर इधर दूसरा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिर ये वाला करता हूँ। जो एक मरतबा यूज हो गया ना लफ्ज, उसको बार बार रिपीट करके नहीं रखना, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने सारे कॉपी करके पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब जाकर मैं इसको करता हूँ सेव एंड कंफर्म या कंटिन्यू। यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, देखते हैं कौन सी वो एरर है। हाँ जी, ये एरर आ रही है, आई विल पहले ही लिखा हुआ था आई विल, तो 2 दफा आ रहा था, तो ये इसलिए एरर जनरेट कर रहा था। तो मैं अभी सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास सामने अब आ गया मेन काम। वो काम कौन सा है, प्राइसिंग का, पैसे कितने हमने लेने हैं, कितने डॉलर्स हमने यहाँ पे रखने हैं, कितना रेट हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, आप 1 भी कर सकते हैं, 3 भी, लेकिन 3 पैकेज आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है नाम लिखा हुआ, वो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम आ रहा होता है। ठीक है, बेसिक के नीचे आप खुद से अपना नाम देते हैं कोई भी, उसके बाद स्टैंडर्ड और फिर प्रीमियम, कोई भी अपनी तरफ से नाम आप देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर आपका वो जो भी आप नाम देते हैं ना, लाजमी नहीं है कि यही नाम आगे जो है वो ठीक रहे या ना रहे, आपकी अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी नाम दे। लाजमी नहीं है कि वो जो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम लिखा हुआ है आप वही वाला रखें, वो वाला भी रख सकते हैं कोई और भी। यहाँ पे मैं रखता हूँ 10 स्लाइड्स, बेसिक का नाम रख लेता हूँ। इसी तरीके से मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो वहाँ पे 20 स्लाइड्स और इसका मैं कोई और रख देता हूँ 30 स्लाइड्स। आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैं ये पावर पॉइंट के रिलेटेड बना रहा हूँ तो मैंने इसके रिलेटेड थोड़ा सा रख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो हम अपनी मर्जी से लिखना चाह रहे होते हैं कि बेसिक में हम क्या देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड में भी रख सकते हैं और प्रीमियम में भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से सारा कुछ मैंने पहले से किया हुआ है, तो मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे लाकर
पेस्ट कर दूंगा तीनों में, ठीक है। और इसी तरीके से जो डिलीवरी टाइम रखा हुआ है ना, वो क्योंकि नए नए सेलर होते हैं, नए नए बायर होते हैं हम, ठीक है, काम कर रहे होते हैं, सॉरी नए नए बायर हम क्या उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हम 1 डे डिलीवरी रखते हैं, ठीक है। नए सेलर हम होते हैं ना, तो 1 डे डिलीवरी सब की हम एग्जांपल के तौर पर रख देते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि आप इतना कम काम डे रखेंगे, कम टाइम में हम जल्दी काम देंगे तो आपके लिए तरफ ज़्यादा आने के चांसेस हैं बायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आकर रिवीजन वगैरह। रिवीजन का मतलब है कितनी दफ़ा वो आपसे पूछ सके कितनी दफ़ा काम सेट कराए, क्योंकि शुरू है तो आप वो रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड रखें, ठीक है। ये भी हम मैं बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके मैं टिक कर रहा हूँ, आप इसी तरीके से अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्लाइड्स है ना वो 20, वो कह रहे कितनी स्लाइड्स बना के देंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ बेसिक में मैं 20 बना के दूंगा, बाकी में 35 और 50 आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर मैं टिक आउट करता हूँ। और यहाँ पे कॉपी राइटिंग अगर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर टिक रहने दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉपीराइट मैं नहीं दूंगा, आप मुझे सारा कुछ प्रोवाइड करें, तो फिर मैं इसको यहाँ पे टिक खत्म कर दूंगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे मैंने बेसिक की कितनी रखी है 15, और दूसरे की मैंने रखी है 35, और नेक्स्ट जो है इसकी मैंने क्या रखी है 40 या 50, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं जाकर करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपने सारा जो है वो उसकी के रिलेटेड डालना होता है, ठीक है, कि कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं, कौन कौन सा काम है, स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, कौन कौन सी आप उनको वो फाइल्स देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उधर डालते हैं। मैंने यहाँ पे सारा कुछ कॉपी किया हुआ, मतलब यहाँ पे सेव किया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपल, ठीक है, तो उधर डालूंगा जाकर अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में, तो ये क्या होगा इस तरीके से इजी काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके ना कुछ जो वर्ड होते हैं ना स्पेसिफिक वर्ड, उनको बोल्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखें आपको कुछ नजर आ रहे होंगे बोल्ड, तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। वो ये होता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी अच्छी नजर आ रही होती है, तो बाकी जो बायर होते हैं ना फिर उनको अच्छे तरीके से ये चीजें पता चल रही होती हैं, तो ये एक अच्छा और रिकमेंडेड वे यही होता है। आप भी क्या करें, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको क्या करें बोल्ड कर लें, बोल्ड करने के बाद आप मजीद आगे आ जाएं। अब नेक्स्ट आप आते हैं, नेक्स्ट जब आएंगे वो आप कोई भी काम उसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आप मुझे कोई फाइल दें, ठीक है, जिससे मैं देख के लिखूं, या मुझे कोई भी चीज़ जो है वो बताएं, कोई भी क्वेश्चन आप उसको कह सकते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ आप दें, कोई इस तरह का एक सैम्पल डिज़ाइन दे दें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं लिखना कि सेलर जो है वो आपका बायर जो है वो इस चीज़ को देखकर ही भाग जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे, और फिर क्या है नेक्स्ट अब यहाँ पे आके हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। करने के बाद नेक्स्ट ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आकर आपने 3 तस्वीरें डालनी है। याद रखना है कि कोई भी गूगल से तस्वीर नहीं डालनी, आपके काम के रिलेटेड यहाँ पे तस्वीरें होनी चाहिए, वो सारी आपने डालनी है, 3 डालनी है। अगर आप नहीं डालेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे डालनी है, तो आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से फुलफिल होगा। कोशिश करना है कि वो आपकी तस्वीरें या जो पिक्चर आप डाल रहे हैं वो 550 मल्टीप्लाई 370 इतना उनका साइज होना चाहिए, विड्थ और हाइट इतनी होनी चाहिए। आप कैनवा से जाकर मोस्ट अट्रैक्टिव या ज़बरदस्त वाली जो आपको अच्छी लगती हैं वो तस्वीरें बनाकर, वो पिक्चर बनाकर, वो डिज़ाइन बनाकर यहाँ आकर अपडेट करें, तो इजी तरीके से आपकी जो है वो गिग जनरेट हो जाएगी। तो ये जो तरीकाकार हमने देखा है, ये जो तरीकाकार आज के दिन हमने किया था, इस तरीके में हमने देखा है कि किस तरीके से हम अपना फाइवर अकाउंट बना सकते हैं, और फाइवर अकाउंट बनाने के बाद अपनी गिग को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हम तस्वीरें अपडेट कर देते हैं तो नीचे एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा होता है, वीडियो आप बना सकते हैं, ना बनाएं तब भी काम हो सकता है, अगर बनाएं तो तब भी आप इजी तरीके से बनाकर उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, करके फिर नीचे जो है वो सेव
का ऑप्शन आ रहा था, इस तरीके से आपका जो है वो अकाउंट इफेक्टिव वे में और प्रोफेशनल वे में बन जाता है। अब आपकी एक सर्विस लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।